नमस्कार साथियों। आज एसएससी जीडी के मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी कि आप सर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आओ, तो मैं रेशियो से लेके चलूंगा और हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। ओके, और जरा सी भी आपको परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आपका पूछा गया है। ओके, यदि 3:5 यानी 3:5 इक्वल x रेशियो 75 है तो x का मान इसमें ज्ञात करना है। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। तो 3/5 बराबर x/75। ठीक है, अब इसे क्या करो, इस 3 को यहां से 5 को काट लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5m 25। ठीक है बेटा, एक का x में x बराबर 15 3 45। ठीक है ना, तो ये हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बाबू, 45 जो हमारा है आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात आप यहां तक समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ओके, ये भी आपका एक प्रश्न है, ये भी एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि सर 5x माइनस के 2y अनुपात माने होते बाबू बटे, तो x माइनस के 2y बराबर में 9/17। 9 बटे कितना दिया है, 17 दिया है। और आपसे पूछा गया है कि सर, आपसे पूछा गया है कि आप 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सुनो, 17×5 85x माइनस के 17 दूनी 34 बराबर 9 का x में 9x माइनस के 9 दूनी 18y। x एक साइड कर लो और y हम एक साइड कर लेंगे। ओके, तो 85x ये साइड आएंगे माइनस के 9x बराबर माइनस के 18y। माइनस है तो साइड पहुंचेंगे बाबू किसके हो जाएंगे, प्लस के 34y। ठीक है ना, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचे और यहाँ कितने बचे बाबू, 7। तो 76x बराबर में इसे घटा लो, 14 में से 8 गए 6 बचे, तो यहाँ 2 में से 1 गए 1, तो कितने बचे बाबू, 16। किसके, प्लस के 16y। किसी से काट लो, ये 4 से कट जाएंगे, कट जाएंगे। 4 से जब हम इसे डिलीट करेंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 4 निम में 36। तो x रेशियो 22 निकालोगे तो x के सामने 4 और y के सामने कितने बाबू, 19 यानी 19। ठीक है, ये आपके आ गए। अब प्रश्न कह रहा है सर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी, 9x/13y। तो यहां देख लो बेटा, यही बता देते इस जगह पे। ठीक है, क्या, तो 9x की वैल्यू कितनी बाबू, 4/13 13 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 19। तो 9 चौके 36। आप देख रहे होगे 36 किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है ऊपर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 247 हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यदि a रेशियो b बराबर 5:1 है तो 3a प्लस 4b रेशियो 3a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो समझते हैं ये प्रश्न। a रेशियो b बराबर है 5:1। ठीक है, और हमें मान जो है वो फाइंड आउट करना है, कौन सा, 3a प्लस 4b रेशियो 3a माइनस के 4b। ओके, मैं हर टॉपिक को यथावत रूप से यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके, चलो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी बाबू आपकी 5 प्लस 4 इंटू बी की 1, 3 इंटू ए की वैल्यू 5, 4 इंटू बी की वैल्यू 1, तो 5 दिए 15, 4 एकम 4, 5 दिए 15, ओके, माइनस 4 एकम 4, तो 15 4 19 और यहाँ बचे बाबू 11। तो आप सर 19 रेशियो जो 11 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन से नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, क्या है ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये है कि ए रेशियो बी बराबर 5:8 और बी रेशियो सी बराबर 4:7, तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपसे कोई कहे, थोड़ा समझ लो, यदि आपसे कोई कहे कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 हो, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए आप छोड़ दो, ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर 4:5 है, और आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? क्या पूछा जाए? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो आप एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या है? बी, तो जो कॉमन हो इसे बीच में रख लो। तो ए रेशियो बी का मतलब है 3:2 और बी रेशियो सी का मतलब है 4:5। तो इसके पड़ोसी कौन है बेटा? सी के 2 है और इसके पड़ोसी कौन है? 4 है। तो अब आप जब सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो हमारा जो रेशियो है 6:4:5 आ गया। बात समझ गए होगे? तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट यानी सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना? चलो अब सुनो बेटा, अब हम चलते हैं जो आपके सामने प्रश्न है उस पे। क्या है प्रश्न? ए अनुपात बी अनुपात सी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ए रेशियो बी है कितना? ए रेशियो बी है कितना आपका? 5:8, 5:8। बी रेशियो सी कितना है? 4:7। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, ये जो है सी खाली है, यहाँ बेटा ये ए खाली है, ठीक है, यहाँ पर आएगा कौन? इसके पड़ोसी है कौन बाबू? 8, इसके पड़ोसी कौन है बाबू? 4। ठीक है, आप बात को समझ गए होगे। तो 5 चौके 20 रेशियो 8 चौके 32 रेशियो 8 सत्ते 56। सोच रहे होंगे सर इतना तो ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं, इसे हम डिलीट कर लें। कैसे करोगे? 4 से कर लो, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 5:8:14, यानी 5:8। यानी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बाबू? ये आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका जो प्रश्न है ना, एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ओके, चलो ए बराबर 2/3b, ठीक है, तो अगर हम 2/3 की वैल्यू निकालोगे तो ए बटा क्या हो जाएगा बेटा? बी। ठीक है, ऐसे ही यहां पे b बराबर 3/5c, तो यदि हम 3/5 निकालोगे तो b बटा क्या हो जाएगा बेटा? c। ठीक है, अब हमें निकालना है जिसमें देखो कॉमन को है, यहां भी b है यहां भी b है, तो v कॉमन है, तो जो कॉमन होता है बेटा उसे हम बीच में सजाते हैं। ठीक है, बीच में लिखते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो a अनुपात v, a यानी a बटे b कितना है? 2:3। b बटे c कितना है? 3:5। यहां तक मामला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इनकी जगह खाली है और यहाँ इनकी जगह खाली है। अगर जैसे इनकी जगह खाली है तो यहाँ पर आएगा कौन? यहाँ पर आएंगे ये किन के पड़ोसी हैं? के, यानी 3 आएगा।
ये किन के पड़ोसी हैं, बी के, यानी 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे। वैसे एक बात सोचो, इतना मुझे चलो एक बार बता दें, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 त्रिक्का 9, 5 तीये 15। अगर आप चाहो तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 पंचे 15। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया बेटा, 2:3:5। तो 2:3:5 बोले तो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है बेटा। आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, इतना हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे, यहाँ b का मान हमें पूछा गया है बाबू, A:B:C पूछा गया है। ठीक है, यहाँ b का मान भी 3 है, यहाँ भी b का मान 3 है, तो b का मान दोनों साइड से 3 हो गया, तो c 5 है और a बेटा 2 है। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो गया, 2 3 5। लेकिन मैंने ये प्रोसेस इसलिए बताई है, मैंने जो ये प्रोसेस बताई, ये बताइए यदि बेटा ये समान नहीं होते फिर क्या करते, समझ रहे हो ना। यदि ये समान नहीं होते तो आप फिर क्या करते, तो हमें इसी प्रकार से प्रोसेस समान करने पड़ते। देखो इसके भी कई तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता। ठीक है, तो हमें समान करने पड़ते। तो इससे अच्छा क्या है, पहले ही हम इसको पूरे प्रोसेस से समझ लें। ओके चलो, ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ये वाला कि A:B हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, ये रेशियो चाहिए। ठीक है, और A:B:C ये हम निकाल लो। कैसे निकालो, तो A:B कितना दिया है बाबू, 5:6। A:B कितना दिया है, 5:6। ओके, B:C कितना दिया है, 6:7। देखो यहाँ B की वैल्यू 5 है और यहाँ B की वैल्यू 6 है, इसे तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 5:6 अनुपात कितना है, B:C कितना है, 6:5। 5:6 और फिर 6:5। अब देखो बेटा 6:5, एक बात बोले आपसे, क्या, देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू 6 है और यहाँ भी B की वैल्यू कितनी है बाबू, 6। जब जो कॉमन है उसी की वैल्यू समान है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि B की वैल्यू 6 हो गई तो फिर बेटा C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और बेटा A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ तक बात आप समझ गए होगे, समझ गए ना। इससे पहले जो हम बता के गए थे वही प्रोसेस है। ओके ठीक है ना। अब A का मान 5, A का मान कितना है, 5 है। A का मान 5, A का मान 5 प्लस B का मान 6, B का मान 6, C का मान 7, C का मान 7 और A का मान 5। तो 5 और 6 11 हो गए, 7 और 6 13 हो गए और 7 5 12 हो गए। तो 11:13:12, 11:13:12, यानी फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया है। यदि आप हमसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो हमारी ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं। हमारा जो बैच एक 9 से 12 है और एक बैच है आपका बेटा 2:30 बजे से। ओके, तो आप चाहो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारा जो एसएससी जीडी का टारगेट बैच है वो भी हमारा चल रहा है। तो आप इस नंबर पे 9165 6178 पे, या तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जो भी जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हो, या आप मैं इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका है इसे समझ लेते हैं। ठीक है बाबू, आपसे पूछा गया है A/6 बराबर B/10 बराबर C/4, और आपसे पूछा गया है कि A+B+C/A का मान क्या है। देखो बेटा, अगर इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करना है, अगर इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है तो एक बात समझो, A का मान डायरेक्ट हो जाएगा 6, B का मान डायरेक्ट हो जाएगा 10, C का मान डायरेक्ट हो जाएगा 4। ओके, तो एक
आप काटना चाहो काट लो या छोड़ो। ए का मान 6, बी का मान 10, सी का मान 4 और बटे ए का मान कितना हो जाएगा बेटा 6। ए का मान 6 ही तो है। तो 10 या 6 और 4 10 और 10 20 बटे कितना आ गया बेटा 6। काटो बेटा 20 बटे 6 काट लो। 2 3 6 और 2 धम में 20। आपसे बोला जाएगा सर 10 बटे 3 कितना आ गया बाबू 10 बटे 3 जो है आपका करेक्ट आंसर, यानी जो डी नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुनो बेटा एक बात समझो यहाँ पे, क्या कि यदि मैं आपसे ये बोलूं सर, यदि मैं आपसे एक बात बोलूं सर, एक बात बताओ क्या कि a बटे 6 बराबर b बटे 10 बराबर c बटे 14 है। सर इनको हमने a की वैल्यू 6 कैसे मान ली? सर मैंने a की वैल्यू 6 ऐसे मानी है कि इसके बराबर कुछ मान लो के, इसके बड़े कर लो। तो बेटा अगर हमें a की वैल्यू निकाला तो ये बंद रहेंगे, तो a बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा k बटे 1। तो 6 a एकम a और 6 एकम 6 का k में 6 k। ऐसे बेटा b एकम b और 10 का k में 10 k। इसी c एकम c 14 का k में कितना हो जाएगा बाबू 14 k। तो ऐसे ही हम आगे k का क्या दे देंगे भाग। तो हमारा कहने का मतलब ये रहता है बाबू कि यदि कोई वैल्यू ऐसे दी हो, यदि कोई वैल्यू ऐसे दी हो कैसे कि 2 बटे 3a, ठीक है, बराबर 3 बटे 4b बराबर 5 बटे 4c। तो बताओ, तो आप a की वैल्यू निकालोगे तो नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर की नीचे। ऐसी b की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर 4 नीचे 3, c की वैल्यू निकालोगे ऊपर 4 और नीचे 5। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, तो आप उसे अच्छे से देख लेना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 मार्च 2019 वाले एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2 है। ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करना है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का हमें रेशियो ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें x और y का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, x और y का मान फाइंड आउट कैसे करोगे, चलो उसे मैं बताता हूँ। देखो x माइनस वाई बराबर में कितने बाबू 3, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर कितने हो जाएंगे बेटा 2। लेकिन एक समस्या है बेटा इसमें, क्या कि यहाँ पर 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 और 5 के आधे कितने होंगे 2.5। अब यहाँ समस्या है इसमें रखने की। एक काम करो, क्या अगर आप चाहो, अगर आप चाहो आप अपनी सरलता के लिए कि यहाँ बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 का कर लो। 3 और 2 कितने हो, 3 दूनी 6 हो गए और 2 दूनी 4। तो अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितने 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। y से y कटेगा x, 2x बराबर 6 और 4 10, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो x बराबर 5 आ जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा आपका। नहीं समझे, मतलब अगर x बराबर 5 है, x और y बराबर 6 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और हमें मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का। इसके हमें बेटा मान ज्ञात करना है। तो सुनो, x की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर रेशियो x की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, पचम 25 प्लस 1 रेशियो पचम 25 माइनस के 1, 25 और 1 26 अनुपात कितना आएगा बेटा 24। तो 26 अनुपात 24 तो आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, 26 अनुपात 24 तो आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करोगे, इसे 2 से काट लो। 2 से काटोगे तो यहाँ जाएंगे बाबू 13 और यहाँ जाएंगे बाबू कितने 12। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 13 अनुपात 12। 13 अनुपात 12 यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या है,
हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये ज्ञात करना है। तो अभी मैं बता गया था कि ए बटे बी बराबर 7/9 है, तो ए बटे बी बराबर 7:9 है और बी बटे सी 3/5 है, तो 3 कितना है बाबू 5। ठीक है, 3 कितना है 5। तो यहाँ बेटा जगह खाली है तो यहाँ 9 लिख लो, यहाँ जगह खाली किन के पड़ोसी, यहाँ 3 लिख लो। तो 7 3 21, 9 3 27 और 9 5 45। ठीक है, कितना ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 21 27 45, 45 है नहीं ऑप्शन में, 9 5 45, 3:5 ही है। तो आप इसे 3 से काट लो, 3 7 21, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 7:9:15, तो 7:9:15, यानी आपका कौन सा ऑप्शन, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक एवं शेयर कर जरूर करते रहें। ठीक है, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो मैथ की लेके आता रहूंगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, P अनुपात Q अनुपात R, ये आपको रेशियो दे ही रहे हैं आपको, ये आपसे पूछा है P बटे Q, क्या पूछा है, P बटा Q अनुपात Q बटा R अनुपात R बटे P, ये पूछा है। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी बाबू 5, P की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, और Q की वैल्यू कितनी बेटा 3, अनुपात Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू कितनी लास्ट में 6, R की वैल्यू 6 है तो P की वैल्यू कितनी बेटा 5। ठीक है, ऑप्शन इसके मैंने दिए नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करो, 3 6 5 का एलसीएम ले लो, तो आपका आ जाएगा 6 5 30, तो जो एलसीएम आया है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आया है उसका यहाँ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 धम में 30, 5 धम में 50, अनुपात 6 5 30, 5 3 15, 5 6 30, 6 6 कितने हो गए बाबू 36। आप सोचते सर ये किसी से कट जाएंगे, ये बेटा किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, तो आपका जैसा भी ऑप्शन हो उसी हिसाब से आप जवाब दे दोगे। तो 50 अनुपात 15 अनुपात और 36 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलो ये बाबू सोना वाला नहीं है, ठीक है, नहीं तुम बाबू सोना वाला समझो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है अगला, ये बहुत गजब क्वेश्चन है बेटा, इसके हम 8-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन इसके अंदर आ गया है तो हम सॉल्व करा देता हूँ। ओके बेटा, एसएससी जीडी ये बाबू 2023 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो समझ लो बेटा, ए अनुपात बी, सॉरी ए अनुपात नहीं है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर में 2:3:5 है। ओके, और हमें दिया गया है कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हैं 20 है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो आपको बेटा किसका मान फाइंड आउट करना है, c का मान जो है वो हमें बेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं 7-8 क्वेश्चन बना दूंगा, एक वीडियो कल ही बना दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर एक काम करो, ये रेशियो में है, अनुपात में, तो इसके साथ कुछ मान लो, तो यहाँ x मान लो, यहाँ भी x मान लो, यहाँ भी x मान लो, सबको जोड़ दो, तो a और a 2a प्लस b और b 2b प्लस c और c 2c बराबर 2 और 3 5, 5 और 5 10x। ठीक है बाबू, यदि आप 2 का भाग दोगे तो a प्लस b प्लस c बराबर में कितने बचे बेटा 5x। ठीक है, अगर आप चाहो आपकी जानकारी के लिए तो ABC का मान कितना है बेटा 20, तो यहाँ 20 बराबर में कितने बाबू 5x, 5 चौको 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ओके, अब हमें मान ज्ञात करना है C का, तो C का मान ज्ञात करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए AB की, A प्लस बी की। तो आप देखो A प्लस बी यहाँ फर्स्ट है और यहाँ A प्लस बी कितना है 2x है, तो 2 इंटू
x की वैल्यू कितनी निकाली बाबू आपने 4 प्लस सी बराबर 20। यहां तक बात आप समझ गए होगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम c बराबर निकालेंगे तो 20, 4 दूनी 8, उस 60 पहुंचेंगे तो माइनस के 8, तो c बराबर आपके बच गए बाबू 12। तो आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे होगे कि अगर आपको सर b की वैल्यू निकालनी पड़े तो a और c का मान चाहिए। किसका चाहिए? a और c का, जो 5x है। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी चाहिए तो आपको किसका मान चाहिए? b और b प्लस c का चाहिए। यानी 3x और x की वैल्यू रख के आसानी से आप मान को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।